हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लोक साहित्य और लोक संस्कृत पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बोला था कि 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसके 2 भाग हम आपको प्रेजेंट कर चुके हैं, माने 1 से 25 और 26 से 50 और आज 51 प्रश्न से लेकर के 75 प्रश्न तक। तो प्रश्न उत्तर के साथ होंगे और वही प्रश्न जैसे पिछले वीडियो में थे, अभ्यास प्रश्न होंगे जो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको अपना मूल्यांकन भी करना है। विद्यार्थी देख भी लेते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं, या श्रोतागण हमारे हैं, कम से कम उनको ये तो बताना चाहिए कि उनको कितनी नॉलेज है, उन्होंने कितने प्रश्नों को पढ़ने के बाद सॉल्व किया है। तो मेरा अनुरोध है अपने श्रोताओं से कि वो देखें और लोक साहित्य पर आधारित जो प्रश्न पढ़े हैं उनको सॉल्व करके प्लीज़ उसको डालिए कमेंट में कि आपने कितने सॉल्व कर लिए हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, CTET, PGT, TGT, अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं अभी होने को हैं। इनसे उनको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ये भी बताएं कि अगली जो श्रृंखला होगी प्रश्नों की वो किस विषय पर चाहते हैं। हम उनके लिए अच्छा सा कलेक्शन देंगे जो उनको अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा। 4 कड़ियां हैं, उसमें से उस श्रृंखला में से तीसरा भाग हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए और शेयर अवश्य करिए। ना पसंद आए तो शेयर अवश्य करिए, क्योंकि इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और ये चीज़ मन में होनी चाहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाए। अगर मैं इतना न सोचती तो इतना लंबे टाइम काम, इतना समय देना अननेसेसरी बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए आज अपने विषय पर आते हैं, आरंभ करते हैं। तो देखिए, भाग 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी किस राज्य का लोक नाट्य है? कच्छी घोड़ी किस राज्य का लोक नाट्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कच्छी घोड़ी राजस्थान का लोक नाट्य है। कच्छी घोड़ी क्या है? लोक नाट्य है। और कहाँ का है? राजस्थान का। बावनी क्या है? एक प्रकार का वाद्य है, एक धार्मिक गीत है, एक लोक कथा है जिसमें 52 विषय होते हैं, और या एक वीर रस की कविता है। तो इसका उत्तर सही होगा सी, एक लोक गाथा जिसमें 52 विषय होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, छऊ नृत्य मुखौटे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? छऊ नृत्य में मुखौटा लगा के नृत्य करते हैं, वो किस लिए किया जाता है? सौंदर्य वृद्धि हेतु, मनोरंजन हेतु, चरित्र के प्रदर्शन हेतु, या थकान छुपाने के लिए? चरित्र के प्रदर्शित करने के हेतु। मतलब अगर रावण का चरित्र प्रदर्शन करना है तो उसका मुखौटा लगा लेंगे रावण का, और उसके बाद में रावण बन करके उसका चरित्र प्ले करेंगे। आगे देखिए, किस राज्य में थिएटर की परंपरा लोकनाट्य से विकसित हुई? किस राज्य में थिएटर की परंपरा लोकनाट्य से विकसित हुई? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो थिएटर की परंपरा जो है वो महाराष्ट्र से विकसित हुई। पावरी किस जनजाति समूह का वाद्य यंत्र है?
गोंड का, भील का, बंजारा का, संथाल का? पावरी संथाल जनजातीय समूह का वाद्य यंत्र है। किस लोक कला में कवित्त, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग किया गया है? कजरी, रागनी, विरहा, आल्हा। तो रागनी जो है यह इसमें कवित्त और छप्पय छंदों का प्रयोग किया गया है। रागनी जो है एक लोक कला है, इसमें कवित्त और छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है। नाचा किस राज्य की प्रमुख लोक नाट्य रूप है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या असम? नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? छत्तीसगढ़ का नाचा प्रमुख लोक नाट्य है। प्रश्न नंबर 58, विरहा किस प्रदेश की लोकप्रिय गायन शैली है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, पूर्वांचल, गुजरात? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बिहार और पूर्वांचल। बिरहा जो है बिहार और पूर्वांचल की लोकप्रिय गायन शैली है। विज्ञान कथाएं लोक साहित्य किस श्रेणी में आती हैं? विज्ञान कथाएं लोक साहित्य किस श्रेणी में आती हैं? कल्प कथा, प्रकीर्णन, धार्मिक कथा, ऐतिहासिक आख्यान? विज्ञान कथाएं प्रकीर्णन। लोक साहित्य की किस श्रेणी में आती हैं विज्ञान कथाएं? प्रकीर्णन में आती हैं। प्रकीर्णन साहित्य है उसके अंतर्गत आएंगी विज्ञान की कथाएं। झूमर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? झूमर नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पिंगल शब्द किससे संबंधित है? काव्यशास्त्र, नाटक, छंदशास्त्र या गायन? तो पिंगल शब्द छंद शास्त्र से संबंधित है, छंद शास्त्र। निम्न में से कौन सी व्रत कथा है? चंद्रकांता, सत्यनारायण कथा, अहेर लोकगीत, आला? सत्यनारायण कथा जो है ये व्रत कथा है सत्यनारायण जी की। 63 प्रश्न देखिए, किंवदंती का तात्पर्य क्या है? लिखित इतिहास, धार्मिक विज्ञान, जनश्रुति या वीर गाथा? तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा? जनश्रुति। अगला प्रश्न देखिए, बटेर युद्ध में पर आधारित कहानियां किस शैली में आती हैं? बटेर युद्ध पर आधारित कहानियां किस शैली में आती हैं? वीर गाथा, श्रृंगार गीत, बाल साहित्य या हास्य कथा? बटेर युद्ध आधारित कहानियां वीर गाथा शैली में आती हैं। बटेर युद्ध जो है वीर गाथा में आती हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उत्सव लोक साहित्य का लोक संस्कृति का भाग नहीं है? दीपावली है, होली है, तीज है, क्या नहीं है? राष्ट्रपति दिवस। ये जो है लोक संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, रसिया गीत विशेषकर कहाँ गाए जाते हैं? रसिया गीत विशेषकर कहाँ गाए जाते हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड या छत्तीसगढ़? रसिया गीत जो कृष्ण और राधा जो हैं, जो खेल होते थे उनमें, तो वो ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो रसिया गीत जो है विशेषकर कहाँ गाए जाते हैं? ब्रज क्षेत्र में। पृथ्वीराज रासो किस रस का प्रमुख उदाहरण है? पृथ्वीराज रासो किस रस का प्रमुख उदाहरण है? श्रृंगार, वीर, करुण या अद्भुत? श्रृंगार पृथ्वीराज रासो किस रस से प्रमुख उदाहरण है? वीर रस का उदाहरण है। ये वीर रस युक्त ये महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। लौकिक देवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? लौकिक देवता वेदों में वर्णित देवता, ऐतिहासिक पात्रों के देवता मानना, विदेशी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश? तो लौकिक देवता शब्द जो है ऐतिहासिक पात्रों के देवता के लिए प्रयुक्त होता है। लौकिक देवता। खरवरी किसका वाद्य यंत्र है? खरवरी मुरिया जनजात, भील, संथाल या गोंड? खरवरी जो है मुरिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। तो खरवरी और मुरिया जनजाति का आपस में संबंध हुआ। आगे देखिए 70 प्रश्न, दंडी यात्रा किस लोक परंपरा से संबंधित है? ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? दंडी यात्रा किस लोक परंपरा से संबंधित है? ओडिशा से। दंडी यात्रा किस लोक परंपरा से संबंधित है? ओडिशा से।
अगला प्रश्न है, लोक नाट्य में सबसे पुरानी शैली मानी जाती है कौन सी? नौटंकी, तमाशा, स्वांग या रासलीला? सबसे पुरानी स्वांग मानी जाती है। ये रिपीट हुआ है प्रश्न। आगे देखिए, कबीरा बड़ा खड़ा बाजार में किस प्रकार का लोक संदेश है? कबीरा खड़ा बाजार में किस प्रकार का लोक संदेश है? आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक? कबीरा खड़ा बाजार में ये सामाजिक लोक संदेश है। तुर्रा कलाम कलिंगी क्या है? तुर्रा कलाम कलंगी क्या है? वाद्य यंत्र, पोशाक के भाग, लोक कवि परंपरा या नाटक की विधियां? तो लोक कवि परंपरा। तुर्रा कलाम और कलंगी क्या है? लोक कवि की परंपराएं हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी रिपीट हो गया है। भवाई किस राज्य का लोक नाट्य है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुजरात का भवाई लोक नाट्य है। सत्यवती कथा किस लोक परंपरा का उदाहरण है? व्रत कथा, पौराणिक कथा, किंवदंती, वीर कथा? सत्यवती कथा जो है वो व्रत कथा है। सत्यवती कथा किस लोक परंपरा से उदाहरण है? व्रत कथा से। अब ये आपको 75 हो गए, मतलब 51 से लेके 75 प्रश्न आपको हो गए पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, सीखने के लिए, जो भी कहें। और अब आपका आया यही प्रश्न बिना उत्तर के आत्म मूल्यांकन हेतु, बिना उत्तर के होंगे। तो आत्म मूल्यांकन हेतु वही प्रश्न जो आपने अभी किए हैं 51 से 75 तक, तो बिना उत्तर के हैं ये। कच्छी घोड़ी किस राज्य की लोकनाट्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? कच्छी घोड़ी किस राज्य की लोकनाट्य है? अपने आप प्रश्न लिखने, उत्तर आप जानते हैं। अगला देखिए, बावनी क्या है? एक प्रकार का वाद्य, एक धार्मिक गीत, एक लोक गाथा जिसमें 52 विषय होते हैं, एक वीर रस कविता। तो बावनी जो है क्या है? 53 प्रश्न देखिए, छऊ नृत्य मुखौटे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सौंदर्य वृद्धि हेतु, मनोरंजन हेतु, चरित्र को प्रदर्शन हेतु या थकान छुपाने के लिए? अगला देखिए, किस राज्य में थिएटर की परंपरा लोकनाट्य में विकसित हुई? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक? किस राज्य में थिएटर की परंपरा लोकनाट्य में विकसित हुई? प्रश्न अगला देखिए, पावरी किस जनजाति के समूह में वाद्य यंत्र है? गोंड, भील, बंजारा, सिंथौल? पावरी किस जनजातीय समूह का वाद्य यंत्र है? गोंडा, भील, बंजारा या संथाल? अगला देखिए 56, किस लोक कला में कवित्त, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग होता है? कजरी, रागनी, विरहा या आल्हा? किसमें कवित्त, छप्पय और छंदों का प्रयोग होता है? नोट करिए। अगला देखिए, नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या असम? नाचा किस राज्य का प्रमुख लोकनाट्य रूप है? उत्तर लिखिए देखकर। 58, विरहा किस प्रदेश का लोकप्रिय गायन शैली है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, पूर्वांचल या गुजरात? विरहा किस प्रदेश की लोकप्रिय गायन शैली है? विज्ञान कथाएं लोक साहित्य की किस श्रेणी में आती हैं? विज्ञान कथाएं लोक साहित्य की किस श्रेणी में आती हैं? कल्प कथा, प्रकीर्णन, धार्मिक कथा या ऐतिहासिक आख्यान? प्रश्न नंबर 60 देखिए, झूमर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? झूमर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पिंगल शब्द किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र, नाटक, छंद शास्त्र या गायन? सही उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी व्रत कथा है? चंद्रकांता, सत्यनारायण कथा, अहीर लोकगीत या आल्हा? अगला प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इसका 62 का। और 63 देखिए, किंवदंती का तात्पर्य है लिखित इतिहास, धार्मिक निविधान, जनश्रुति, वीर गाथा? किंवदंती का क्या तात्पर्य है?
अगला प्रश्न देखिए 64। बटेर युद्ध पर आधारित कहानियाँ किस शैली में आती हैं? वीर गाथा, श्रृंगार गीत होती हैं, बाल साहित्य होती हैं, हास्य कथा होती है। तो बटेर युद्ध पर आधारित कहानियाँ किस शैली में होती हैं? आंसर लिखिए। निम्न में से कौन सा उत्सव लोक संस्कृति का भाग नहीं है? दीपावली, होली, राष्ट्रपति दिवस, तीज। निम्न में से कौन सा उत्सव लोक संस्कृति का भाग नहीं है? दीपावली, होली, राष्ट्रपति दिवस या तीज। अगला प्रश्न देखिए 66। रसिया गीत विशेषकर कहाँ गाए जाते हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़। रसिया गीत किससे संबंधित हैं? अभी बताया, पढ़ा था आपने। आगे देखिए 67, क्वेश्चन नंबर 67। पृथ्वीराज राजसो किस रस का प्रमुख उदाहरण है? वीर श्रृंगार रस का उदाहरण है, वीर रस का है, करुण रस का है, अद्भुत रस का है, ये बताइए। इसमें युद्ध का वर्णन है, वीरता का वर्णन है। आगे चलिए। लौकिक देवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? वेदों में वर्णित देवताओं के लिए होता है, ऐतिहासिक पात्रों का देवता मानना, या विदेशी देवी देवता को, या ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसको लौकिक देवता कहते हैं? चलिए आगे चलिए। 69 क्वेश्चन देखिए। खरवरी किसका वाद्य यंत्र है? मुरिया जनजाति, भील, संथाल, गोंड। अगला प्रश्न देखिए। दंडी यात्रा किस लोक परंपरा से संबंधित है? ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर दीजिए। लोक नाट्य की सबसे पुरानी शैली मानी जाती है नौटंकी, तमाशा, स्वांग, रासलीला। लोक नाट्य की सबसे पुरानी शैली मानी जाती है नौटंकी, तमाशा, स्वांग, रासलीला। कबीरा खड़ा बाजार में यह किस प्रकार के लोक संदेश हैं? आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक। यह किस प्रकार का लोक संदेश है? उत्तर दीजिए। 72 प्रश्न देखिए। कबीरा खड़ा बाजार में किस प्रकार का लोक संदेश है? आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक। इसका उत्तर लिखिए। 73 देखिए प्रश्न। तुर्रा कलाम और कलंगी क्या है? वाद्य यंत्र है, पोशाक का भाग है, लोक कवि परंपराएं हैं, नाटक की विधियां हैं। तुर्रा कलाम और कलंगी क्या है? उत्तर लिखिए सोचकर। भवाई किस राज्य का लोक नाट्य है? गुजरात राज्य। भवाई किस राज्य का लोक नाट्य है? राजस्थान का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का। प्रश्न नंबर लास्ट और 75, 75 प्रश्न हैं और ये अभ्यास प्रश्न भी आपके 75 हैं। तो सत्यवती कथा किस लोक परंपरा का उदाहरण है? व्रत कथा क्या है उदाहरण? पौराणिक कथा का है, किंवदंती है या वीर कथा है? तो ये आपका आज का जो अध्ययन था ये समाप्त हुआ।